गया। चलिए आज हम पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का गुण क्या है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी जानते हैं ना? क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। आपका चेहरा ही नहीं आ रहा। उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए? अब आइए, चार्ज बराबर होता है करेंट गुने टाइम। चार्ज बराबर होता है करेंट गुने टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी, जहां I क्या है? करेंट है, और T क्या है? टाइम है। इसका यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर। यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर। और ऐसा यूनिट का बात करें तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। एक कूलम बराबर होता है 3 गुने 10⁹ स्टेट कूलम। अब आइए, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? तो चार्ज बराबर है आई टी। तो आई का डायमेंशन, आई करेंट का डायमेंशन आई होता है, और टाइम का टी। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया चार्ज का? आई टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देख लिए, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। कह रहा है सेम चार्ज रिपेल बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यदि सेम नेचर का चार्ज है तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे प्लस है तो एक दूसरे से दूर भागेगा ये, और अपोजिट नेचर ये भी माइनस है तो एक दूसरे से दूर भागेगा। यही यदि अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। या एक माइनस है दूसरा प्लस है, फिर भी क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? यदि सेम नेचर का चार्ज होता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, और अपोजिट नेचर का चार्ज होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो दो प्रॉपर्टी देख लिए। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए। तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या होता है? Q बराबर Ne। Q बराबर Ne, जहाँ Q चार्ज है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो N होगा ऑलवेज इंटीजर नंबर होगा। N क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर नंबर। तो तीसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चौथा है चार्ज इज कंजर्व इन एनी प्रोसेस। कोई सा भी प्रोसेस हो, चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे आप लोग 11th में पढ़े हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे ही चार्ज भी क्या होता है? कंजर्व होता है। जो शुरू में चार्ज रहेगा लास्ट में भी वही चार्ज होता है। पांचवा है चार्ज इज एडेड विद सिंपल एल्जेब्रिक लॉ। चार्ज को हम सिंपल एल्जेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग जोड़ घटाव करते हैं सिंपल। जैसे देखिए 10 कूलम माइनस 10 कूलम है, 20 कूलम है, और माइनस 5 कूलम है। माइनस 5 कूलम है, माइनस 5 कूलम है। तो सीधा जोड़ दीजिए 10 कूलम माइनस 20 प्लस 20 कूलम माइनस 5 कूलम, तो कितना हो गया? 20 माइनस 15, तो 5 कूलम। सीधा जोड़ दिए। तो चार्ज कैसा? चार्ज को चार्ज इज एडेटिव
चार्ज क्या है? चार्ज इज एडिटिव। चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक लॉ से आप जोड़ सकते हैं, सिंपल अलजेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं। अगला है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? सेम होता है। ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? नहीं बदलता है। डिफरेंस टू डिफरेंस क्या नोट बी चेंज नहीं होता है। जैसे जितना चार्ज रेस्ट में है किसी भी कोई भी बॉडी, यदि जितना चार्ज बॉडी यदि रेस्ट में है, जितना उस पर चार्ज है, यदि वो मोशन में भी हो जाता है, उसमें मोशन भी होता है, तो चार्ज उतना ही होता है। तो छठा प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। और सातवां प्रॉपर्टी है एक्सक्लरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। एक्सक्लरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। जो चार्ज एक्सक्लरेटेड चार्ज होता है उससे क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। आप लोग 11th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 11th में नहीं, 12th मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी में इसका एप्लीकेशन है। ठीक, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? एक्सक्लरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। जो चार्ज एक्सक्लरेटेड चार्ज होता है उससे क्या एनर्जी निकलता है। तो हम देख लिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कितने तरह का? 7 तरह का देख लिए। पहला क्या था? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या था? सेम चार्ज रिपेल बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा था चार्ज इज क्वांटाइज। चौथा क्या था? चार्ज इज कंजर्व। पांचवा था चार्ज इज एडिटिव। चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं। छठा क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। दैट मींस चार्ज किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है। जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज क्या मोशन में होगा। और सातवां है एक्सक्लरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। जो चार्ज एक्सक्लरेटेड होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है, उससे एनर्जी निकलता है। चलिए अब देखते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 तरह का होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे? रो से डिनोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे एक कोई वायर है या कोई रोड है, उसका लेंथ L है और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज क्या है? Q चार्ज है। टोटल चार्ज Q चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, अर्थात इकाई लंबाई में जितना चार्ज होता है वही क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इकाई लेंथ में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर हो गया क्या? Q अपॉन L। यहाँ से डेफिनेशन से भी हम फार्मूला से भी इसका डेफिनेशन हम बता सकते हैं। यदि फार्मूला आपको याद है तो डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। जैसे लैम्डा बराबर क्या है? Q बाय L। चार्ज डेंसिटी बराबर क्या है? Q बाय L। तो हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होगा? Q का कूलम, चार्ज का क्या होता है? कूलम, और लंबाई का मीटर। तो इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। अब डायमेंशन का बात करते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? चार्ज का IT और लंबाई का L। तो क्या होगा? ये L ऊपर पे जाएगा तो क्या होगा? ITL -1 हो गया। तो देख लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है?
चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, अर्थात इकाई लंबाई में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम रॉड के लिए निकालते हैं या वायर के लिए निकालते हैं। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब आइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। मान लीजिए एक सरफेस ले लीजिए जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज टोटल चार्ज Q है और इसका टोटल सरफेस एरिया A है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाता है इकाई एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है, जितना चार्ज उपस्थित होता है वही क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है Q अपॉन A, टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से इसका डिफिनेशन भी कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया, देखिए कितना सिंपल है इसका डिफिनेशन। यदि हम फॉर्मूला भी जानते हैं तो इसका डेफिनेशन बता सकते हैं। Q बाय A है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ Q बाय L है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब आइए इसका यूनिट देखते हैं। तो Q बाय A है तो Q बाय A है तो Q का चार्ज का क्या होता है, कूलम, और A का मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन का बात करें तो चार्ज का IT और इसका मीटर और एरिया का L स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ITL-2। और लास्ट है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लास्ट क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज known as volume charge density। चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इकाई वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इकाई वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर रो बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा, चार्ज का क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम और इसका मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट होगा कूलम और मीटर क्यूब। और जहां तक डायमेंशन का बात है तो डायमेंशन बराबर हो जाएगा, डायमेंशन बराबर IT, इसका होता है IT और इसका होता है LQ, तो ITL ये डायमेंशन। तो रहने दीजिए।